देखिए लिखा है इसका 11 का 31 वचन, ध्यान से सुनिए। तब उसके सहायक खड़े होकर, हाँ, उसके सहायक, ये शैतान के बारे में लिखा है, उसकी सल्तनत के बारे में लिखा है। उसके सहायक खड़े होंगे, दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। वो दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। जो प्रभु में बहुत अच्छे से दौड़ने वाले लोग हैं, दुआ बंदगी करने वाले लोग हैं, उन्हें भी अपवित्र करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा उस अंधकार के साम्राज्य की ओर से। जी, और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वो नित्य होम बलि को बंद करेगा। नित्य होम बलि का मतलब है दुआ बंदगी, जो आप सुबह शाम उसके चौखट पर दिया जलाते थे ना, वो उसे बंद करेगा। आप देखिए ना, धीरे 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 आपका जीवन कैसा होता चला जा रहा है, दुआ बंदगी के प्रति, इबादत के प्रति कैसा होता चला जा रहा है। जी, और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे। हाँ, वो नित्य होम बलि को बंद करेगा। नित्य, रोजाना, नित्य का मतलब रोजाना की होम बलि को बंद करेगा, दुआ बंदगी के जीवन को बंद करेगा। और क्या करेगा? और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा वो करेंगे। उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे। 97 का 10 और 12 का 9 के अनुसार घृणित वस्तु क्या है? परमेश्वर ने किस चीज से घृणा करने को कहा है? परमेश्वर ने अपने शत्रुओं से भी घृणा करने को नहीं कहा। प्रिय भाई बहनों, किस चीज से घृणा करने को कहा है बताइए? 97 का 10 पढ़िए आप, भजन संहिता। 12 का 9 आप पढ़ सकते हैं। एक वचन दोनों में से, नए नियम और पुराने नियम में से आप ले लीजिए। 12 का 9 आप, हाँ, 97 का 10 पढ़ लीजिए। जी, 97, 97 का मतलब 97। हे यहोवा के प्रेमियों, हे परमेश्वर के लोगों, बुराई से घृणा करो। बुराई से घृणा करो। परमेश्वर की दृष्टि में घृणित वस्तु क्या है? बुराई, पाप और बुराई घृणित है परमेश्वर पिता की दृष्टि में। और नीति वचन जब आप पढ़ेंगे शुरुआत के ही 4-5 अध्याय के अंतर्गत, तो उसमें लिखा है घमंड घृणित है। परमेश्वर गर्वीली अहंकारी आंखों से, घमंड से नफरत, घृणा करते हैं। स्तुति हो, स्तुति हो। वो घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे, यानी कि वो अंधकार का साम्राज्य क्या करेगा? वो उसके सहायक उठ खड़े होंगे और दृढ़ पवित्र नगर को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को वो लोग बंद करेंगे। जो नित्य होम बलि का मतलब क्या है? दुआ, इबादत का जीवन। और आगे क्या लिखा है? वे उस घृणित वस्तु को खड़ा कराएंगे जो उजाड़ करा देती है। वो घृणित वस्तु क्या है? पाप और बुराई। क्या आपके घरों के अंदर इबादत की जगह खड़ी नहीं हो गई है क्या? क्या आप अपने घरों में पाप और बुराई को खड़ा हुआ नहीं देख रहे हैं? घृणित वस्तु क्या है? बुराई। हालेलुया। आज उसका मंदिर जो है घरों घरों तक पहुंच चुका है। हम किसकी अपने घरों में इबादत कर रहे हैं? आप देख पा रहे हैं किसकी इबादत कर रहे हैं? पाप के द्वारा इबादत किसकी हो रही है? शैतान की। पाप के द्वारा इबादत किसकी हो रही है बताइए आप? हम जय मसीह की कह के क्या परमेश्वर को महिमा देते हैं, या उसकी वो जीवन जीकर उसे महिमा दी जा सकती है? बताइए, बताइए, स्तुति हो। देखिए आगे क्या लिखा है? लिखा है और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उन्हें वे अपनी चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। जो लोग उसके खिलाफ चलेंगे, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, वो बात करता है, वो बात करता है लोगों से, चिकनी चुपड़ी बातें हैं उसकी, वो बात करता है लोगों से। स्तुति, स्तुति। कैसे ले गया वो हव्वा को? मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा ही ले गया। क्या आप सोच रहे हैं शैतान जो है काला सा है, बड़े बड़े सींग है, बड़ा बदसूरत सा है, दैत्य के समान लगता है, उसे देखकर डर लगता है? अरे नहीं, खूबसूरत स्वर्गदूत है वो, स्वांग सुंदर है, बुद्धि से भरपूर है। हालेलुया।
स्तुति हो, स्तुति हो। ऐसा है वो, जब आपसे बात करेगा इतनी मधुर और मीठी बातें होंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। उकसाएगा, उलझाएगा, आपको उकसाकर भ्रमित कर देगा, आपके चारों ओर दायरा बना देगा। स्तुति हो। और लिखा है प्रभु के वचन में, शैतान मनुष्य का मन मनुष्य की बातों पर लगाता है, परमेश्वर की नहीं। 16 का 23 जब आप मती के अनुसार पढ़ेंगे, देखिए प्यारे बहन भाइयों, इसलिए जब नया नियम शुरू हुआ तो क्या कहा गया? स्तुति हो। नया नियम शुरू हुआ तो क्या कहा गया? लूका उसके 3 अध्याय का 4था और 5वां वचन हम लोग देखेंगे। आज हमारा विषय है परमेश्वर के लोग। जी पढ़िए। जैसा यशाया भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। नए नियम की शुरुआत होती है। कहा गया कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। किसका शब्द हो रहा है? यूहन्ना भविष्यवक्ता का। एक नबी, एक ही प्रचार, एक ही सेवकाई। क्या कहा गया जी? प्रभु का मार्ग तैयार करो। प्रभु का मार्ग तैयार करो। आज भी उसके लोगों, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। सीधी करो उसकी सड़कें। हमारी सड़कें कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी। शैतान से पूछा गया तू कैसे आया? उसने कहा मैं घूमते घामते डोलते डालते आया। किसी को झूठ में डाला, किसी को व्यभिचार में, किसी को लुचपन में, किसी को चालाकी में, किसी को मक्कारी में डाला। स्तुति हो। टेढ़ी मेढ़ी राहें हैं। और परमेश्वर के वचन के मुताबिक सेवकाई का सबसे पहला वचन क्या है? देखिए सेवकाई क्या है? सेवकाई जो है लोगों को वो जीवन जीना सिखाना ही सेवा है। हालेलुया। बिगड़े हुए तो आप थे ही, अब चर्चिस आपको वो जीवन जीना सिखाए जिसके द्वारा आप वहां जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के लोग यहां के लोग नहीं हैं। आप लोग पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। वो जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं आप लोग, वो जीवन। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। परमेश्वर ने कैसे बनाया था आदम हव्वा को? अपने स्वरूप और अपनी समानता में। उसने वो समानता खो दी। कैसे? पाप के द्वारा। और यीशु में वो समानता दोबारा लौटाई गई। देखिए जिस परिवार के वसीले से आप ये मैसेज, ये सच्चा जो संदेश है सुनने जा रहे हैं, वो संदेश जो आपके पिता परमेश्वर का है, सचमुच वो परिवार आज आशीषित होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। स्तुति हो। देखिए सोइए नहीं। क्या कर रही है दुल्हन? क्या कर रही है दुल्हन? सो रही, जाग रही है कि सो रही है? सो रही। क्या कर रही है दुल्हन? अभी परमेश्वर के दास बोल रहे थे सब लोगों को बुलाया, लेकिन सब लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। वो आने वाला है। सब लोग कह रहे हैं वो आने वाला है, वो आने वाला है। और दुल्हन क्या कर रही है? सो रही है दुल्हन। और हम क्या करने आते हैं? आपको जगाने के लिए। हालेलुया। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, याद रखिए इस भजन के माध्यम से कहा गया, कुप्पी में तेल भर कर रखना, पापों की नींद में ना सोना, वरना यहाँ रह जाओगे, वरना यहाँ रह जाओगे, यीशु के साथ ना जाओगे। आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। याद रखो, तुम उस घड़ी को नहीं जानते। जानते हो क्या? तुम उस घड़ी को नहीं जानते, दूल्हा कभी भी आ जाएगा और यहाँ रह जाओगे, और यहाँ रह जाओगे, दूल्हे के साथ ना जाओगे। कितने कितने साल हैं उस अनंत आग के जिससे वो आपको बचाना चाहता है? कितने साल है? कहां तक मेरी आवाज जा रही है? याद रखिए स्वर्ग की आवाज है। पढ़िए बेटा आगे। हर एक घाटी भर दी जाएगी। जी।
और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, उनके बच्चों याद रखिए जी। और जो टेढ़ा है सीधा जी। और जो ऊंचा नीचा है वे चौरस मार्ग बनेगा। जी, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी राहों को सीधा करो उसके लोगों। क्या करो? टेढ़ी मेढ़ी राहों को सीधा करो। उसने सबसे पहला संदेश दिया नए नियम का, मत्ती उसके 5 अध्याय के 2-3 वचन के अनुसार। उसने कहा पहाड़ी उपदेश के रीति से, उसने कहा धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो धर्म के भूखे प्यासे हैं। किसको कहा उसने ये बातें? किसको कहा? क्या सबको कही? सबको कही? किसको कहा? किसको कहा? कुछ लोग है? किसको? 6:20 लूका पढ़िए। सबको नहीं कहा प्यारे बहन भाइयों। किसे कहा? कृपया देखिए, बड़े ध्यान से समझिए। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा। लिखा, पढ़ो आगे क्या लिखा। धन्य हो तुम जो दीन हो। हाँ, चेलों की ओर देखकर कहा, सबको नहीं कहा, चेलों को कहा। और विश्वासी और चेले के अंदर फर्क है। विश्वासी और चेले के अंदर फर्क है। हम क्या होने के लिए बुलाए गए हैं? है ना? टेढ़ी मेढ़ी राहों को सीधा करने वाले सीधे लोग। देखिए, एक परमेश्वर का सबसे सामर्थी और तेजस्वी गुण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर वो सर्वशक्तिमान ही होते सिर्फ, तो क्या आप उसके पास जा सकते थे? नहीं, नहीं जा सकते थे। आप उसके पास क्यों जाते? क्योंकि वो उसी समय पे जब वो सर्वशक्तिमान है, कायनात की सबसे बड़ी ताकत है, उसके बावजूद वो बेइंतहा रहम दिल है। और 25:8 के अनुसार पढ़िए क्या लिखा है भजन संहिता। बहुत बड़ी बात आपको जानने को मिल रही है, जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया है। हम लोग बात कर रहे हैं भेड़ के विषय में, हम लोग बात कर रहे हैं चेले के विषय में, हम लोग बात कर रहे हैं सीधे जीवन के विषय में, सीधे जीवन के विषय में। हालेलुया। कैसा है उसका रास्ता? कैसा है प्रिय भाई बहनों? बहनों मेरी, कैसा है उसका रास्ता? मेरी बहन, मेरी बहन, बहन जी, आप कैसा है प्रभु का रास्ता? सीधा कि टेढ़ा मेढ़ा? सीधा रास्ता। और हमारे रास्ते कैसे हैं? मेरी बहन, सबसे पहले तो रास्ता ही सीधा करना है। सबसे पहले तो रास्ता ही सीधा करना है। मैं भाई को बता रहा था, मैंने कहा जो ये काम आप लोग करते हैं, आप लोग लोगों को बेवकूफ बनाकर वो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। आप लोग लोगों को झूठी आशाएं बता रहे हैं। लोग पहले से ही दुख और तकलीफ में हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दुख और तकलीफ से भरे हुए लोगों को धोखा देकर, उन्हें झूठ बोलकर थोड़े से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और उस पैसे से अपने घर की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो वो कौन सा धन है? श्रापित धन नहीं है क्या? वो श्रापित धन है वो। हालेलुया। आप याद रखिए, उससे फिरना होगा हमें। हालेलुया। अगर आप मन से चाहते हैं फिरना, तो सचमुच वो छुड़ा लेंगे आपको। हालेलुया। आपके बीच में बहुत सारे वो लोग हैं जो उस काम को छोड़कर आज बहुत इज्जत का, बहुत शांति का वो दिन गुजार रहे हैं। हालेलुया। स्तुति हो जी। पढ़िए। यहोवा भला और सीधा है। हमारा परमेश्वर कैसा है? एक सीधा परमेश्वर है। और 7 का 29 सबोपदेशक ऐसा बताता है, उसने मनुष्य को भी सीधा बनाया है। कैसा बनाया है? सीधा बनाया है। और 3 का 32 ऐसा बताता है, जब आप पढ़ेंगे नीति वचन, उसमें लिखा है परमेश्वर अपने भेद सीधे लोगों पर खोलता है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, टेढ़ी मेढ़ी राहों को सबसे पहले सीधा करना होगा। हमें मन फिराना होगा पाप और बुराई से, घमंड से, अहम से, अभिमान से, जो कि पृथ्वी और मानव जाति का नाश निश्चित है। और आप बचने के लिए बुलाए गए हैं। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। किन किन को बात समझ में आ रही है?
112 वचन संहिता, बेटा उसका दूसरे से चौथा वचन तक पढ़िए। सीधे लोगों के विषय में क्या लिखा है प्यारे बहन भाइयों, आशीर्वाद सुनिए आप। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों का वंश क्या होगा? पृथ्वी पर पराक्रमी वंश होगा उनका। हालेलुया। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। सीधे लोगों की संतान क्या पाएगी? आशीष पाएगी। किन लोगों की संतान? आप सीधे होने के लिए बुलाए गए हैं, चालाक? बेटा राहुल, क्या होने के लिए बुलाए गए? सीधा होने के लिए बुलाए गए। मेरी बहनों, क्या होने के लिए बुलाए गए? सीधा, है ना? लिखा है सीधे लोगों का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। और आगे क्या लिखा है? उसके घर में धन संपत्ति। सीधे लोगों की संतानें आशीष पाएंगी। आप चाहते हैं आपके बच्चे आशीष पाए? अजय, आप चाहते हैं आपके घर के लोग आशीष पाए? सीधे लोगों की संतानें आशीषित होंगी। और आगे क्या लिखा है? उसके घर में धन संपत्ति रहती है। किनके घर में धन संपत्ति रहती है? सीधे लोगों के। आमीन, हालेलुया। जी आगे। और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों का धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। जी आगे। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। हाँ, अभी भाई कुलदीप कहाँ गए भाई? हाँ, अभी आप बता रहे थे कि बड़े ही आग के दरिया में से परमेश्वर ने पार निकाला। तो ये देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है? सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उत्पन्न। सीधे लोगों के लिए, जो भी लोग सीधे हैं परमेश्वर पिता के सम्मुख, उनके लिए अंधकार के बीच में से ज्योति उत्पन्न होगी। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। देखिए, अगर आप चाहते हैं आपका अंधकार रोशनी में बदल जाए तो क्या करना होगा? टेढ़ी मेढ़ी राहों को प्यारे बहन भाइयों सीधा करना होगा। जी हाँ, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। आमीन। सीधे लोग कैसे होते हैं? अनुग्रहकारी, दयावान। आमीन। हम लोग एक वचन को देखेंगे, मत्ती उसके 10 अध्याय का 16 वचन। उसमें ऐसा लिखा है, पढ़िए, बड़ी अहम बात लिखी है। देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। जी, तो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। जी, लिखा है सांप के समान चतुर और कबूतर के नाई भोले बनो। तो सांप के समान चतुर और कबूतर के नाई भोला होने का मतलब क्या है? मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, क्या मतलब है इसका? सांप के समान चतुर और कबूतर के नाई भोला बनने का मतलब क्या है? रोमियो उसके 16 अध्याय का 19 और 20 वचन से हम लोग देखें। बहुत ज्यादा समय हो चुका है आज, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जितनी भी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक सीधे जीवन की ओर आपको प्रेरित करने के लिए है प्यारे बहन भाइयों। सीधे देखिए, छोड़िए, संसार से संगति करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। किससे संगति करने के लिए बुलाया है? और परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? अरे परमेश्वर के लिए लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। कौन है परमेश्वर? ये वचन, उसके मुंह का शब्द, ये सीधे आपको वहां पर लेकर जा सकता है। और इसमें सबसे पहली बात, आपके पापों के लिए कीमत चुका दी गई है। अब ये नया जीवन पाप और बुराई करने के लिए नहीं है प्रिय भाई बहनों। चुगली के लिए, निंदा के लिए, चालबाजी, व्यभिचार, लुचपन के लिए नहीं है ये जीवन। ये सीधा जीवन है, सीधा। आज लोग दुख और तकलीफ में और कलेश और संताप में किस लिए हैं? पाप के कारण। स्तुति, स्तुति। जी पढ़िए कृपया। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा। हाँ, सांप के समान चतुर और कबूतर के नाई भोला, क्या है इसका मतलब? इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, हाँ,
परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। परमेश्वर के वचन के मुताबिक लिखा है, तुम बुराई के लिए भोले बने रहो। हाँ, फिर से पढ़ो 19 और 20। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, जी। इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। जी। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, भलाई के लिए बुद्धिमान, परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। बुराई के लिए भोले बने रहो, भलाई के लिए भोले बने रहो। यानी कि सांप के समान चतुर, यानी कि भलाई के लिए बुद्धिमान, सांप के समान चतुर, भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बने रहो। हालेलुया। कबूतर की नहीं। मतलब कबूतर के नहीं, भोला है ना। किस चीज के लिए भोला? बुराई में। बुराई में भोला। हालेलुया। और हम बुराई में बड़े चंट बन रहे हैं। हम बुराई में क्या बन रहे हैं? क्या बनना है? भोला। नहीं नहीं, प्रिय भाई बहनों, इसलिए सचमुच में इस दुनिया से हमें पार ले जाने के लिए बुलाया गया। कौन कौन जाने के लिए तैयार है? मेरी बहन, नींद आ रही है? नींद आ रही है? सोना नहीं है ये सोने का सफर नहीं है। देखिए, जागने का समय है ना। मैं समझता हूं ये टाइम थोड़ा ऐसा हो गया है ना। स्तुति हो। नहीं तो इस समय भाई सबको जगाने का समय है ना। ये जगाने का समय है। उठिए उठिए, आने वाला है, आने वाला है। पिछले दिनों हम एक भजन के विषय में बात कर रहे थे। उस भजन में ऐसा कहा गया, दिन आए दिन जाए, दिन आए दिन जाए, यानी एक के बाद एक दिन आ रहा है। कैलेंडर बदल रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। दिन आए दिन जाए, दिन आए दिन जाए, बीता हुआ हर दिन तेरी मौत को पास लाए, तेरी मौत को पास लाए। दिन आए दिन जाए, दिन आए दिन जाए, सोच ले तू इंसान, क्या मरने के बाद होगा। सोच ले तू इंसान, क्या मरने के बाद होगा। जिंदा खुदा के सामने जब न्याय तेरा होगा, जिंदा खुदा के सामने जब न्याय तेरा होगा। इतनी मोटी मोटी पुस्तकें लिखी गई हैं, बोल से, वाणी से, कर्म से, विचारों से, स्वप्न में वो क्या बातें आई हैं। जीवन की किताब खुलेगी, हर पन्ना पलटा जाएगा। जीवन की किताब खुलेगी, हर पन्ना पलटा जाएगा। क्या तू उसी किताब में तेरा नाम पाएगा, तेरा नाम पाएगा। क्या आपका नाम होगा वहां? आज वो नाम लिखवाने का समय है प्रिय भाई बहन। इसलिए क्या करना है? टेढ़ी मेढ़ी राहों को क्या करना है? टेढ़ी मेढ़ी राहों को क्या करना है? और वो आप कैसे कर पाए? कैसे कर पाए? देखिए प्यारे बहन भाई, हमने अभी क्या जाना? वचन ही परमेश्वर है। हमने क्या जाना? इसे आप परमेश्वर की वेदी को समझिए। ये प्रभु की वेदी है। इसके सामने आंसुओं को बहाइए। आंसुओं को बहाइए। आपके आंसू इस वेदी पर होने चाहिए। निश्चित छुटकारा हो। 18 का 14 वचन हम लोग मत्ती से पढ़े।
पृथ्वी की तरफ कोई अच्छा समय नहीं आ रहा है। कोई भी अखबार खोलकर देखिए आप, कोई भी टीवी चैनल खोलकर देखिए आप, चारों तरफ विनाश आ रहा है, चारों तरफ स्तुति। और परमेश्वर किसे नहीं चाहते खोना। पढ़िए कृपया। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं ये इच्छा नहीं है कि इन छोटों में से कि इन छोटे सीधे बच्चों में से एक भी नाश हो। एक भी नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम छोटे बच्चों में से एक भी नाश हो, जिन्होंने अपनी टेढ़ी मेढ़ी राहों को क्या किया है, सीधा किया है। प्यारे बहन भाइयों, अपनी टेढ़ी मेढ़ी राहों को सीधा करना है सब। और मैं विश्वास करता हूं आपके पास बहुत ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस वचन को ग्रहण किया है। आमीन। और निश्चित आप उसकी बरकत अपने जीवनों में, अपने परिवारों में देखेंगे और हर प्रकार से आप आशीषित होंगे। स्तुति। भाई वो परिवार जिन्होंने बंदगी ठहराई है, कृपया आगे आ जाएंगे।